बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। आचार्य अगर कृपा कर दे ना, कितने भी बड़े शाप हों, कितने भी बड़े दिक्कतें हों, अरे कहां तक कहें ठाकुर जी भी नाराज हो गए हों, लेकिन कोई संत आपको पकड़ करके बैठे तो ठाकुर जी की नाराजगी से भी आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए कि ठाकुर जी आपसे नाराज है, बहुत नाराज है, और ठाकुर जी की नाराजगी का मतलब क्या है? अब ब्रह्मांड में कहीं के द्वार नहीं खुले आपके लिए, लेकिन ठाकुर जी तो नाराज हैं, लेकिन कोई ठाकुर जी को भजे वारो रसिक, कोई संत, कोई महापुरुष वो आपसे राजी है, तो ठाकुर जी की नाराजगी का कोई महत्व नहीं है। उसकी प्रसन्नता से ठाकुर जी को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक कथा आती है कि एक संत थे, कुछ समय तक तो सन्यास का निभाया उन्होंने नियम, कुछ समय बाद उनका पता नहीं कैसे मन खराब हो गया और एक कन्या से उन्होंने ब्याह कर लिया संत ने। अब उनके आश्रम से सब छोड़ छोड़ के चले गए। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, सब छोड़ छोड़ के चले गए। लेकिन एक भक्त था, वो नहीं गया। उसको अपने गुरुजी में इतनी निष्ठा थी कि बोले इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। कईयों ने समझाया, बोले तुम्हारे गुरुजी ने गलत काम कर दिया, बोले कोई बात नहीं, फिर भी नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं। अब एक बार इनके चरण पकड़ लिए, अब नहीं छोड़ूंगा। तो गुरुजी और नई गुरु माँ भी आ गई थी, दोनों ही उससे सेवा कराते थे अपनी। एक दिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि भाई एक ऐसा भक्त है, उसके गुरुजी ने गलत काम कर दिया, फिर भी उसने नहीं छोड़े गुरुजी, तो ठाकुर जी बोले ऐसे गुरु निष्ठावान को तो हम वैकुंठ लेकर के आएंगे। भगवान गरुण जी लेकर के आ गए आश्रम में। अर्धरात्रि 2:30 बजे ठाकुर जी पहुंचे। अंदर कक्ष में गुरुजी गुरु मां सोए थे, बाहर आंगन में वो भक्त सोया था। ठाकुर जी जाके उसको उठाए, ए सुनो उठो। नेत्र खोल करके देखा तो भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी सामने खड़े। देख करके वो तो पहले विश्वास नहीं कर पाया। बोले आप? बोले हम नारायण हैं, तुमको लेने आए। अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए आप मुझे लेने आए? बोले तुम्हारी गुरु निष्ठा, तुम्हारे गुरुजी अपनी स्थिति से पतित हो गए, लेकिन फिर भी तुमने उनका त्याग नहीं किया। ये गुरु के प्रति, गुरु तुम्हारे हैं तो गलत किया उन्होंने, लेकिन तुमने फिर भी उनका त्याग नहीं किया, इससे हमको बड़ी प्रसन्नता है। चलो हम तुमको ले जाने आए, बैठो गरुण जी पे। स्वर्ण की आकृति में ऐसे पंख गरुण जी के देख करके वो तो मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही बैठने लगा ठाकुर जी के साथ, बोला गुरु जी से आज्ञा ले लूं? ठाकुर जी बोले हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के तुमसे चलो, अब गुरु जी की क्या जरूरत है? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कृतज्ञ हमको नहीं होना चाहिए। जिन गुरु जी की वजह से आप मिले हो, उन गुरु जी को तो प्रणाम कर आऊं, प्रणाम करके आता हूं बस अभी। अर्धरात्रि का समय, गुरु जी का दरवाजा खटखटाया। गुरु जी धृष्टता क्षमा करें, एक बार मेरी बात सुन लो। गुरु जी द्वार पर आए। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे? गुरु जी प्रणाम करने आया हूं। खूब रोया। तो क्या बात है? बोले ठाकुर जी लेने आए हैं, मैं वैकुंठ जा रहा हूं, और सब आपकी कृपा है, आपके चरणों के आश्रय से मुझे वैकुंठ मिल रहा है। गुरु जी कहां है ठाकुर जी? बोले बाहर खड़े हैं, गरुड़ पे बैठे हैं। गुरु जी ने देखे तो गुरु जी को नहीं दिखे। बोले हमें तो दिख नहीं रहे। अरे बैठे तो हैं सामने, नीलमणि जैसे चमक रहे हैं, वो मुझे नहीं दिख रहे। एक बार ठाकुर जी से कह तो आओ कि हमको भी दर्शन दे दें। गुरु जी ने वो जो कन्या थी उसको बोला जल्दी आ, ठाकुर जी दर्शन देंगे। चेला दौड़ करके गया। बोले क्या ले ली आज्ञा? बोले आज्ञा तो ले ली, एक बार गुरु जी को दर्शन करा दो आप अपने। ठाकुर जी बोले ऐसे पतित को मेरा दर्शन? अरे सन्यास लेकर के और विरक्त होकर के इसने ब्याह किया, ऐसे को दर्शन दूंगा मैं अपना? बिल्कुल नहीं, तुम चुपचाप बैठो, चलो हमारे साथ। बोला मेरे गुरु जी हैं, उनकी कृपा से तो सब मुझे प्राप्त हुआ, उनको मैं दर्शन भी नहीं करवा पाया आपके, तो फिर मेरा शिष्यत्व कैसा? ठाकुर जी बोले नहीं दर्शन तो नहीं होंगे। तो चेला बोला तो फिर आप चले जाओ, मुझे भी नहीं जाना, मैं अपने गुरु जी के पास ही रहूंगा। भगवान बोले मतलब दर्शन नहीं दूंगा तो तू जाएगा ही नहीं वैकुंठ?
मैं लेने आया हूं, मेरे साथ नहीं जाएगा? बोले नहीं जाऊंगा, पहले गुरु जी को दर्शन दो। ठाकुर जी प्रकट हो गए, गुस्से में देख रहे थे गुरु जी को। बोले तुम्हारी योग्यता नहीं है, ये चेला की वजह से तुमको दर्शन हो रहे हैं, कर लो। गुरु जी हो गए दर्शन? बोले बहुत गुस्सा में हो रहे हैं, यूं कह दो ना कि मुस्कुरा जाए। चेला दौड़ करके गया, बोले सुनिए, बोले प्रसन्न हाँ सार लो चलो लसत, मुस्कुराइए, गुरु जी को डर लग रहा है आपके रूप से। ठाकुर जी बोले तू चल रहा है कि नहीं? बोले मैं नहीं जाऊंगा, पहले हंस के दर्शन दो। ठाकुर जी हंस गए, मंद मंद मुस्कान लगे। गुरु जी अब आज्ञा? हाँ बेटा जाओ, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं तुम तो चले जाओगे, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा पीछे से? गुरु जी आप आज्ञा करें तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा जाना चाहिए, ठाकुर जी आए हैं। लेकिन तुम देख लो, अगर थोड़ी गरुण जी पर जगह बची हो तो हमको भी ले चलो। चेला तो नाचने लगा, अरे गुरु जी ये तो आनंद ही आ जाएगा, वैकुंठ में भी आपकी सेवा करने को मिलेगी। दौड़ करके गया, बोले सुनिए थोड़ा आगे खिसको आप। बोले क्यों, क्या हो गया? गुरु जी भी चलेंगे साथ। ठाकुर जी बोले खबरदार देखना भी नहीं गरुण की ओर, इतना तुम्हारा पतित गुरु, उसको लेके जाऊंगा मैं वैकुंठ? आप चले जाओ, फिर मुझे भी नहीं जाना, मेरे गुरु जी जाएंगे तो मैं जाऊंगा। ठाकुर जी खिसक गए आगे, बोले लेके आओ गुरु जी को, बैठा है इसको। और गुरु जी को ठाकुर जी सुनाते जा रहे हैं, तेरी योग्यता नहीं है, मैं तुझसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं, पर ये तेरा चेला, इसने मेरा मन जीत लिया, इसी की वजह से तुम जा रहे हो। ठाकुर जी बैठ गए, ठाकुर जी के पीछे चेलाराम, चेलाराम के पीछे गुरु जी, और वो कन्या खड़ी खड़ी रो रही थी। बोले हमें भी ले चलते। तो गुरु जी धीरे से चेला से बोले बेटा है तो तुम्हारी गुरु माँ, इसको भी ले चलो। इतने में चेला बोला सुनिए ठाकुर जी उड़ना नहीं अभी, उनको भी ले चलो। बोले इसको तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, इसकी वजह से एक सन्यासी अपने धर्म से च्युत हो गया, इसको लेके जाऊंगा मैं? तो बोले वो नहीं जाएंगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ अकेले। अंत तो गत्वा ठाकुर जी को नार पे बैठना पड़ा गरुण जी की। क्यों? चेलाराम, गुरुजी और वो कन्या सबको लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। किस लिए? ठाकुर जी नाराज हैं गुरु जी से, पर ब्रह्म नाराज हैं, लेकिन एक भक्त जो ठाकुर जी को प्रिय है वो उससे प्रेम करता है। इसलिए ठाकुर जी भले ही नाराज बैठे रहो, फिर भी कृपा करनी तो पड़ेगी, क्योंकि आपका भक्त उससे प्रसन्न है। आप नाराज हो तो क्या होता है? आपका प्रेमी उससे प्रसन्न है ना। इसलिए ठाकुर जी आपसे रूठ जाएं, ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएं, तो कहीं द्वार नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कोई वैष्णव भक्त प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, लेकिन गुरु प्रसन्न हो जाए तो ठाकुर जी को वैकुंठ के द्वार खोलने पड़ेंगे, वो नहीं रह सकते। इसलिए भैया आचार्य प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता, ये ठाकुर जी की प्रसन्नता से भी ऊपर है। एक बार प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की सेवा कर रहे थे शालिग्राम रूप में। इतने में ही नारद जी आए। नारद जी कौन है? प्रहलाद जी के गुरु जी। तो नारद जी आए तो प्रहलाद जी ने अपने सेवकों ने आके कहा, बोले गुरु जी आए हैं नारद जी महाराज। प्रहलाद जी बोले देख नहीं रहा मैं सेवा कर रहा हूं, गुरु जी से कहो थोड़ी देर बैठेंगे। अभिमान, तनिक अभिमान आ गया। वैसे ये कोई अभिमान वास्तव में प्रहलाद जी में नहीं आया था, ये केवल एक लीला थी। सेवकों ने जाकर के गुरु जी से कहा, गुरु जी अभी बैठ जाइए, महाराज जी सेवा कर रहे हैं। अब प्रहलाद जी इस बात को जानते हैं कि नारद जी कहीं बैठते नहीं हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं। अगर उनसे उसी समय नहीं मिलोगे तो इतनी देर में तो चले जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने कहा कि गुरु जी से कह दो ना एक देर बैठे। नारद जी हंसने लगे, बोले कि प्रहलाद अच्छे से जानते हैं कि हम कहीं बैठते नहीं हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा कि गुरु जी से कहो बैठे। इसका मतलब है कि अब श्रेष्ठ हो गए प्रहलाद। ठीक है, आप मेरी प्रणाम कर देना, मैं चलता हूं। और प्रहलाद जी के यहां से ठाकुर जी, वो नारद जी चले गए। मतलब
पहले हमने सुनाया था कि भगवान नाराज हो जाए तो क्या होता है, अब सुनिए अगर भक्त नाराज हो जाए तो क्या होता है। नारद जी चले गए। अब नारद जी जैसे गए तो प्रहलाद जी आए, सेवकों से पूछा कहाँ है गुरु जी, बोले वो तो चले गए। प्रहलाद जी बोले गुरु जी में भी धैर्य नहीं है, 1 मिनट भी नहीं बैठे, चले गए इतनी जल्दी। चलो कोई बात नहीं। ऐसा अभिमान तनिक उनके चित्त में आया कि अब उनके भाव से, अब उनके ध्यान से ठाकुर जी की जितनी स्मृति और स्मरण शक्ति थी वो सब वहां से प्रस्थान करने लगी। प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए पहाड़ी पर जाकर के पुष्पादि चयन करने के लिए गए, तो वहां पर कहते हैं कि प्रहलाद जी के हाथों से जो लकड़ियां आदि पड़ी थी वो उठ नहीं पा रही थी। ठाकुर जी से निवेदन किया, भगवान ये कैसी लीला हो रही है, ये मैं सेवा के लिए सामग्री इकट्ठी क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ठाकुर जी बोले तुम्हारे अंदर जो योग्यताएं थी वो इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे गुरु प्रसन्न, तुम्हारे आचार्य प्रसन्न थे, और अब आचार्य तुमसे रुष्ट हो गए तो तुम इतने दुर्बल हो गए हो कि मेरी सेवा की सामग्री भी उठा स्वयं नहीं पा रहे हो। इसका मतलब तुम में जो अभिमान था कि तुम सेवा करते हो, तुम्हारी वजह से मैं नृसिंह बन करके आया, तुम्हारी वजह से सब क्रियाएं हुई, ये तुम्हारा बल नहीं था, तुम्हारे गुरु प्रसन्न थे इसलिए सब काम तुम्हारे बन रहे थे। अब गुरु तुम्हारे नाराज हैं तो तुम सेवा की छोटी सामग्री भी वन से नहीं ले जा पा रहे, इसलिए गुरु को प्रसन्न रखो। मेरी प्रसन्नता होना आवश्यक नहीं है, आचार्य प्रसन्न रहें, वैष्णव प्रसन्न रहें, भक्त प्रसन्न रहें, इसके लिए ज्यादा प्रयास करो। भगवान जब शांति दूत बनकर के गए तो उस समय भीष्म पितामह ने और आचार्य जनों ने, धृतराष्ट्र ने, सब लोगों ने ऐसी योजना बनाई। सावधानी से सुनिएगा सब लोग। सबने ऐसी योजना बनाई कि भाई इतना सुंदर सत्कार करेंगे, इतना सुंदर आदर करेंगे और ऐसा भोजन पवाएंगे कि श्री कृष्ण को हम लोगों को चुनना ही पड़ेगा। कृष्ण कहेंगे मैं तो कौरवों के पास रहूंगा। भगवान शांति दूत बन करके गए। महाराज पृथ्वी किसे कहते हैं दिख ही नहीं रही है, पुष्पों से पूरी पृथ्वी को चिन्ह दिया, और पुष्पों से ही नहीं, कमल के भीतर जो पराग होता है वो पराग स्पर्श करने पर हाथों में रंग छोड़ देता है, उन परागों की पराली बिछाई है ठाकुर जी के स्वागत में। कैसे कैसे हाथी, कैसे कैसे घोड़े, कैसे कैसी सहनाइयां, कैसे कैसे वाद्य, कैसे कैसे नृत्य करने वाले सब ठाकुर जी के स्वागत में प्रकट कर दिए दुर्योधन ने। ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न, आहा, हाथी नृत्य कर रहे हैं, घोड़े नृत्य कर रहे हैं, ऊंट नृत्य कर रहे हैं, जगह जगह के लोक संगीत गाने वाले लोग आकर के संगीत गा गा करके ठाकुर जी का स्वागत कर रहे हैं। ये सब सुनकर के पांडवों को तो चिंता हो गई, बोले कन्हैया गए हाथ से। बोले इतना स्वागत कर दिया है इन कौरवों ने, इतना सुंदर स्वागत, और ऐसा कि हमारे यहाँ तो बेचारे आके पूछते हैं द्रौपदी खाने को हो तो दे दो कुछ। द्रौपदी कहती भोजन खत्म हो गया, और हम तो कुछ करते ही नहीं है। इन कौरवों ने तो सब, बढ़िया हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हम कलयुगी जीवों के बीच के नहीं थे। हम आप सब लोग तो ऐसे प्रभावों पर ही आकर्षित होते हैं ना, कौन ने कितना हमारो सम्मान किया हुआ के पास जाएंगे। ठाकुर जी पहुंचे, सभा में जैसे ही पहुंचे हैं तो सभा में भी दुर्योधन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बैठे बैठे ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए तो दुर्योधन बोला आपको नींद आ रही है? बोले नहीं, नींद नहीं आ रही है, तो रसोई घर से सुगंधी आ रही है, कुछ बढ़िया बनना है। तो महाराज एक व्यक्ति आकर के सब बताने लगा, खीर बन रही है, कलाकंद बन रही है, घेवर बनना है, ये बनने। ठाकुर जी बोले अब तो जल्दी चर्चा करो, मीटिंग जिसके लिए हम आए वो करो, फिर जल्दी प्रसाद पाएंगे। सब प्रकार से ठाकुर जी के अनुकूल हो गए थे, और कौरवों को यह विश्वास हो गया था कि अब तो ठाकुर जी हमारे पक्ष में ही हैं। भगवान ने दुर्योधन से कहा देखो युद्ध सार नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए,
कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, हम तो तुमसे यह कहना चाहते हैं, वैसे तो इंद्रप्रस्थ के राजा पांडवों को ही होना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी कह करके गए थे तुम्हारे पिताजी से कि मैं रुग्ण हूं, मेरी मृत्यु के बाद कुछ दिन तुम संभालना, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको राजा बना देना। तो वैसे मूल बात तो यह है कि पांडवों को राजा होना चाहिए, लेकिन चलो अब तुम बैठ गए हो राज्य गद्दी पर, तो कम से कम इतना तो करो कि संपूर्ण भारत में से 5 गांव दे दो। 5 गांव अलग अलग 5 पांडव बांट लेंगे, उसमें रह लेंगे। दुर्योधन बोला, ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि शरीर में 5 फोड़े ही तो हुए, रहने दो। हाथ तो जीवित है, पैर तो स्वस्थ हैं, आंखें तो स्वस्थ हैं, कान तो स्वस्थ हैं, लेकिन 5 फोड़े अगर मैं रहने दूंगा तो एक दिन वो फोड़े इतने विशाल हो जाएंगे कि मेरे पूरे शरीर को ले जाएंगे। 5 गांव नहीं दूंगा। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी अगर चाहिए तो युद्ध करके ले जाएं, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जब भगवान के भाव को अस्वीकार किया, दुर्योधन उठ गया, सभा वहीं विराम हो गई। चलिए, प्रसाद प्रतीक्षा कर रहा है। ठाकुर जी बोले, दुर्योधन मुझे तो अभी अभी याद आया। बोले, क्या? मैं पहले ही किसी को आश्वासन दे चुका हूं कि मैं उसके घर पे पाऊंगा। किसके घर पे? अरे तुम्हारे विदुर जी के घर पे। ये विदुर जी मुझको बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। मैं इनको पिछली बार बोल के गया था कि तुम्हारे यहाँ ही इस बार पाऊंगा। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरा भोजन तो विदुर जी के, विदुर जी वहीं बैठे थे। विदुर जी बोले, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला इनसे। लेकिन सबके सामने कैसे बोले? विदुर जी के तो हाथ पांव कांपने लगे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का के देख रहे हैं, इशारों कर रहे हैं, पहुंच जाओ घर। भाई ठाकुर जी किसी को स्वयं कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आऊंगा, और सभा में उनका मान बढ़ा रहे हैं कि विदुर ने मुझको निमंत्रित किया। आसपास के लोग बोले, वाह विदुर जी, तुम्हारे भाग्य, साक्षात द्वारिकाधीश घर आने वाले हैं। बोले, भैया बस अब तो कैसे संभालूं, मैं तो दौड़ूं। अभी तुरंत दौड़े, विदुरानी से बोले, अरे विदुरानी मेरी बात सुन। विदुरानी बोले, क्या हुआ? जल्दी स्नान कर ले, घर में चौका लगा। बोले, कौन आ रहा है? कहते कहते रो गए, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। विदुरानी बोली, सुनने में गलती हुई होगी, हमारे घर क्यों आएंगे? इतने बड़े इंद्रप्रस्थ में, इतने बड़े हस्तिनापुर में कौरवों के यहां जाने वाले वो हमारे छोटी से घर में कैसे आएंगे? बोले, आज सभा में बोले, मुझे इशारा किया 3 बार कि तू जल्दी जा, मैं आ रहा हूं। विदुरानी बोली, घर में तो कुछ है ही नहीं खाने को, व्यवस्था तो करो। दौड़ करके गए हैं बाजार से कुछ लाने के लिए, यहां विदुरानी गई है स्नान करने के लिए। इतने तो पहुंच गए घर पे, बाहर द्वार पर टेक लगा करके खड़े हैं, खटखटा रहे हैं, जल्दी खोलो। विदुरानी ने जब खोलो शब्द सुना, वही कौन है बाहर? हम तो नंद जी के लाला हैं, अपनी विदुरानी काकी के हाथ की रबड़ी खाने आए हैं, जल्दी द्वार खोलो। इतना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। विदुरानी की हालत तो सबको पता ही है कि कहीं का कहीं वस्त्र पहन लिया, कोई बात समझ में नहीं आ रही। द्वार खोल करके देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अपने पेट पे हाथ धर के कह रहे हैं, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी पवाओ। आइए ना श्याम सुंदर भीतर गए, उल्टे पाटे पर बैठ गए। बहुत ज्यादा उत्सुकता के कारण छिलके खिलाने लगी ठाकुर जी को, फल दूर फेंकने लगी, छिलका खा रहे हैं प्रेम से ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये प्रभाव नहीं। आपने इसका वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका चित्त शांत है। कहां तक बताएं, ऐसे ऐसे स्वभाव हैं ठाकुर जी के कि उन सब स्वभावों का वर्णन किया जाए तो एक स्वच्छंद ग्रंथ ठाकुर जी के स्वभाव पर लिखा जा सकता है। एक और सुनिए, ध्रुव बुलाते हैं ठाकुर जी को, 5 महीने तपस्या करते हैं ध्रुव जी, और 5 महीने के बाद देवता जाते हैं ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, भगवान अपने भक्त को दर्शन देने चले जाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, करेक्शन करो। बोले, क्या? आज के बाद कभी मत कहना कि हम भक्त को दर्शन देने जाते हैं,
हम भक्त का दर्शन करने जाते हैं। ये भजन करने वाले, ये तप करने वाले, ये साधन करने वाले, इनको दर्शन देने थोड़ी जाता हूं मैं, इनका दर्शन करने जाता हूं, इनसे मिलने जाता हूं। ये स्वभाव है ठाकुर जी का। बहुत चर्चाएं हैं, स्वभाव पर ही बोलते रह जाएं। ठाकुर जी का ऐसा मधुर स्वभाव ऐसा किसका होगा? सब स्वीकार करते हैं। आपने इन स्वभावों का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। भगवान के प्रभाव का नहीं, अब स्वभाव का वर्णन करो, और उसके बाद जब आप ग्रंथ की रचना करेंगे आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और श्री वेदव्यास जी महाराज ने समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम समाधि भाषा के द्वारा एक नवीन ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जहां पर भगवान का प्रभाव छुपाया गया है, स्वभाव बताया गया है। ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान है। नृसिंह बनकर के भगवान प्रकट होते हैं, ये प्रभाव है। लेकिन जब हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जब ध्रुव प्रहलाद के साथ जो चर्चा करते हैं ठाकुर जी, भगवान ने सबसे पहला शब्द पता है क्या कहा? प्रहलाद को गोद में लेते ही ठाकुर जी कहते हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। परमात्मा कह रहे हैं मुझे क्षमा कर दो। क्यों? मैं भक्तों का दास हूं, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। इन सब स्वभावों का आप वर्णन कीजिए, तभी भागवत की रचना हुई। भागवत की रचना के बाद अब भागवत जी को घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी का चयन किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित कौन है और उनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, इस संदर्भ में महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। दुर्योधन गिर पड़े हैं रणभूमि में। यहां पर अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए रात्रि में मारने का प्रयास किया, लेकिन 5 पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया, ठाकुर जी ने उसको मुक्त करने की आज्ञा की। अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी, मूछ, शिखा छेदन करके उनको बाहर कर दिया गया, अपमान कर दिया। अश्वत्थामा ने मन बनाया कि मेरा इतना बड़ा अपमान किया, मैं इन पांडवों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। और गर्भस्थ महिला पांडवों के वंश में है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित हुए। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और भगवान पांडवों पर कृपा करके वापस द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बहुत विस्तृत प्रसंग है ये, आज और कल भी लगा देता तो भी नहीं भूलता, लेकिन आज मैं इस सब भावों को कम कहा है ताकि आगे की कथा का विस्तार कर सकूं। भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका जाने के उपरांत परीक्षित का जन्म हुआ, उसी बालक का जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की। परीक्षित बालक को आशीष देने के लिए ठाकुर जी गए। कुछ साल बाद अर्जुन द्वारिका गए, लेकिन ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए हैं। ये बात जब अर्जुन ने आकर के वापस पांडवों को बताई, तो पांडव परीक्षित को राजा बना करके स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए, और छोटे से परीक्षित राजा हैं। ब्राह्मणों के आश्वासन में धीरे धीरे बड़े हुए, जन्मेजय आदि पुत्र हुए, ब्याह हो गया इनका। एक दिन इनको कलयुग मिला था। कलयुग को इन्होंने मारने का प्रयास किया, तो कलयुग ने चरण पकड़ लिए। तब इन्होंने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए।
द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु। 5 स्थानों में कलयुग है। मैं इस बात को जब कहता हूं कथा में तो मैं एक बात कहता हूं, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे पास 100 कमरे हैं और किसी हमारे शत्रु के पास 5 कमरे हैं, लेकिन 5 कमरे वाला इतना बलवान है कि 100 कमरे वालों को उनके कमरे खाली करके अपने में बुला लेता है। हम आप सब लोग कलयुग से ज्यादा बलवान हैं। हमारे पास नाम है, हमारे पास कथा है, हमारे पास कीर्तन है, हमारे पास ठाकुर जी का दर्शन है, हमारे पास संत चरण हैं, हमारे पास धाम हैं, तीर्थ हैं, पवित्र नदियां हैं। फिर भी इतने द्वार होने के बाद भी वो 5 द्वार वाला हम पे हावी हो जाता है। कथा, भागवत, कीर्तन, सत्संग, ये सब क्या है? पवित्र होने के तरीके हैं। लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव हम पर इतना अधिक क्यों है? उसके पास तो 5 ही बाण हैं बस। कौन कौन से? द्योतम, सबसे पहला कलयुग का स्थान क्या है? जुआ। उसमें कलयुग निवास करता है। जुआ के नाम पर लोग सोचते हैं केवल खेल में खेले जाने वाला जुआ होता है। नहीं, आप धन को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हैं वो सब जुआ है। आज बारिश होगी कि नहीं, लगाओ 100 रुपए की शर्त, जुआ है, नहीं कर सकते आप धन को दांव पर लगा ही नहीं सकते, मजाक में भी नहीं लगा सकते, और अगर लगाते हैं तो उसमें कलयुग का निवास है। क्यों है? सुनो, आपके लिए वो धन होगा, रुपया होगा, डॉलर होगा, पर मूल में वो कौन है? भाग्य लक्ष्मी, लक्ष्मी। और आप 1 मिनट के लिए विचार कर लीजिए कि ये धन नहीं है, ये लक्ष्मी है, और आप लक्ष्मी को दांव पर लगा रहे हैं। दांव पर लगाने का मतलब समझते हैं? मतलब उस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। परिस्थिति के अनुसार या तो उसको वो ले जाएंगे या इसको हम ले जाएंगे, और दांव पर कोई भी नहीं लगना चाहता। वो तो महालक्ष्मी है। कहते हैं कि पंचदेव यदि नाराज हो जाएं तो व्यक्ति के कितने भी शुभ नक्षत्र क्यों ना हो, उसका कल्याण नहीं हो सकता। पंचदेवों के अधिष्ठाता नारायण नाराज हो जाएं तो फिर किधर मुंह दिखाओगे आप? आप लक्ष्मी को दांव पर लगाते हैं तो नारायण प्रसन्न रहेंगे आपसे। भगवान का चक्र सदैव तत्पर रहता है। देखिए, कलयुग में चक्र आकर के गला सर से अलग नहीं करेगा। कलयुग में गदा आकर के हमारा सिर भेदन नहीं करेगी। कलयुग में ठाकुर जी जीवित अवस्था में ही परिस्थितियों को शंख चक्र के भांति भेज देते हैं, और परिस्थितियां इतनी भयावह होती हैं, व्यक्ति मरता भी नहीं है और सहन कर भी नहीं पाता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, इन 5 बातों को सुनने के बाद इन 5 का आचरण मत कीजिएगा। कभी भी दांव पर धन मत लगाइए। किसी से ज्यादा ही शर्त लगाने का शौक है तो रसगुल्ला की लगा लो, गुलाब जामुन की लगा लो, खीर की लगा लो। अब भाई देख, आज अगर बारिश हो गई तो क्या दोगे? बोले क्या करे बता, कल पराठे बना के खिलाने पड़ेंगे मुझे, ये चलेगा? कितना सुंदर है। पर धन जुआ है। द्यूतम, पानम, अपनी जिह्वा पर किसी भी असद वस्तु को धारण करना जिसमें तामसिक वस्तु मिली हुई है, उसको अपनी जिह्वा पर धारण करना, उसमें कलयुग का निवास है। कभी भी धारण मत करो। खूब अच्छा खाइए, खूब अच्छा पीजिए, पर कभी भी ये नशा करना, गलत क्रिया करना, ये सब मत कीजिए, उसमें कलयुग का निवास है। आप गौरव से कह सकते हैं 80 साल की उम्र में आकर के कि एक बूंद भी हमारी जिह्वा पर गलत नहीं गया है।
अरे हमारा भजन बन नहीं बना होगा, हमारा जीवन में हमने धाम तीर्थ इतने नहीं घूमे होंगे, लेकिन हमने अपना भोजन शुद्ध रखा है, उसी के बल पर आपको ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे कि इसने अपने देह का असद प्रयोग नहीं किया। और अभी तक करते आए हैं तो आज के बाद छोड़ दीजिएगा। एक बात बता दें हम आपको, जब तक पता नहीं होता और आप गलती करते हैं तो उसका पाप लगता है, लेकिन पता होने के बाद जब आप गलती करते हैं, पता है कि ये मना किया गया, फिर भी कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ हो जाता है। पहले 100 डंडा पड़ने वाले थे, अब 1 करोड़ पड़ेंगे। क्यों? यमराज कहेंगे अच्छा बेटे महाराज जी आए थे, बता के गए थे तुमको। उससे पहले तो चलो तुमको नादान माना था हमने, अब तो तुम जान गए थे फिर भी कर रहे थे। अच्छा एक बात और कह दें, यमलोक में क्या होगा ये बाद की बात है, पृथ्वी ही आपकी जीवित अवस्था में उसका कुछ ना कुछ फल दे देगी। इसलिए पानम। अच्छा पानम में एक बात और सुनिएगा, आप मदिरा पान नहीं करते, आप भक्ष नहीं खाते, लेकिन जिससे मिलते हैं बिना गाली के नहीं बोलते, ये भी पानम के समान ही है। कई लोगों की जीभ पे गाली के बिना शब्द ही नहीं आता है, बिना गाली के नहीं रहते, वो गाली ही देते रहते हैं। जब देखो हंसी मजाक भी करते हैं तो भी गाली निकल आती है उनके मुख से। नहीं बोलना है। जिस जिह्वा पर राम विराजमान होते हैं, जिस जिह्वा पर कृष्ण विराजमान होते हैं, जिस जिह्वा पर पवित्र श्री किशोरी जी का नाम विराजमान होता है, आप उस जिह्वा से अपवित्र गाली का संभाषण कैसे कर सकते हैं? और अगर करते हैं तो एक पक्षीय रहिए, ये दोनों नाव में पैर मत रखिए कि हम गाली भी देंगे नाम भी जपेंगे। नाम जापक अगर बने हो तो अशुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं कीजिए, और आप अशुद्ध शब्दों के बिना नहीं रह सकते तो हम कह रहे हैं आपको नाम छोड़ दीजिए, पर नाम का उच्चारण मत कीजिए। ये तो वही बात हो गई कि आप मंदिर में बैठ करके मदिरा पी रहे हो। और एक बात और कह दें आपसे, ये एक तरफा व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। आप अगर नाम के आश्रय में हैं और नाम ही नाम जपते रहते हैं, संसारी किसी विषय भोग को अपनी जिह्वा पर नहीं लेते, तो आपका कल्याण निश्चित है। दूसरे, आप विषय भोग में हैं, नाम छूते भी नहीं है, तो भी ठाकुर जी की कृपा होगी तो कई बार विषयों के ऊपर भी कृपा हो जाती है। जिन्होंने कभी नाम नहीं गाया, सदैव असद आचरण किया, ऐसा नहीं है कि कहीं यही ज्ञान लेकर के चले जाओ। महाराज जी कह रहे थे कि असद व्यक्तियों पर भी कभी कभी कृपा हो जाती है, नाम तो बहुत मुश्किल से जपा जाता है। लेकिन जो बीच के रहते हैं ना, नाम भी जप रहे हैं और सबरे काम भी कर रहे हैं, इनका कल्याण नहीं होता। बाहर से अपने आप को अच्छा भी दिखा रहे हैं और भीतर से सारे विषय भोगों में संलिप्त भी हैं। ऐसों की संख्या सबसे ज्यादा है इस कलिकाल में। और छद्म भेषी राक्षस कहलाते हैं वे लोग। सतयुग बहुत अच्छा था, 2 ही राक्षस थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। त्रेता बहुत अच्छा था, 2 ही राक्षस थे, रावण कुंभकर्ण। मारता है प्रहलाद जी को, मारता है प्रहलाद जी को, नाम मत ले मेरे सामने हरि का। वो इतना तो है कि कम से कम एक पक्ष में है, एक तरफा है। मैं राक्षस हूं तो मैं राक्षस ही हूं, हरि सुनूंगा नहीं। पर कलयुग के राक्षस वो तो हरि हरि बोल भी बोलते हैं और फिर गलत काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, एक पक्ष ले लीजिए, या तो पूरी तरह से यहां के हो जाओ या पूरी तरह से वहां के हो जाओ, बीच के मत रहो। किशोरी जी को कल्याण करना होगा तो उधर जाएंगे तो वहां पर भी कर सकती हैं। पर हां, आप कम से कम यमराज से भी कह तो सकते हो कि देखिए हमने भले ही पाप किया, हमने भले ही असत्कृत्य किए, पर हमने धर्म का आश्रय नहीं लिया किसी के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए, हम गलत ही रहे। तो इस बात पे यमराज भी ताली बजाए, चलो कढ़ाई में डालो इसको। लेकिन जब व्यक्ति ऐसा जाता है ना, जो नामाश्रित भी रहा, कथाएं भी कराता रहा, कथाएं भी सुनता रहा और गलत काम भी कर रहा है, यमराज उसको कहता तुम नहीं डालोगे इसको, तुम मैं डालूंगा। इतना गलत काम करके आया, ठाकुर जी का नाम भी लेता रहा और ये सब भी करता रहा। इसलिए भैया एक पक्ष के हो जाओ,
या तो पूरे पूरे यहाँ के या पूरे पूरे वहां के। ये डिवाइडेशन मत रखो बीच में, थोड़े यहाँ के थोड़े वहां के। या तो पूर्ण रूपेण विषय को चुनिए या पूर्ण रूपेण भजन को चुनिए, आपको खुली छूट है। अभी हम आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर एक बहन जी बोली, कंठी पहन रखी थी उन्होंने, बोले कि महाराज जी मुझे एक बात पूछनी, बस एक प्रश्न का उत्तर मैंने बताओ। मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ, सब कुछ बढ़िया कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया, बस एक चीज है। मैंने क्या? हम कंठी पहनती हैं, मैंने तो प्याज लहसुन नहीं छोड़ा जा रहा। मैंने तो कंठी उतार दो, कि जरूरी क्या? ये उतारने का मन भी नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ पा रहे? कोई जबरदस्ती नहीं, छोड़ने का प्रयास किया, 5-6 दिन बाद पर मेरा एक आध किलो वजन कम हो गया। मैंने क्यों? स्वाद ही नहीं आता था भोजन में, तो रोटी कम खपती थी। मैंने कहा तो अच्छी बात है, वजन घटे तो। लेकिन आप एक जीव के कारण उसमें आने वाले स्वाद के लिए आप त्याग नहीं सकते। तो फिर हम कहते हैं तुलसी जी कितना बड़ा त्याग करती हैं, अपने पौधे रूप का परित्याग करती हैं, अपने आप को छिलवाती हैं, अपने आप के भीतर सुई धागे उर्सवा करके तब आपके गले में जाती हैं। क्यों? आपका कल्याण करने के लिए। और आप उनके लिए इतना नहीं त्याग सकते, तो फिर क्यों पहननी है तुलसी? इसलिए भैया भजन का मार्ग चुनना है तो विषयों का त्याग तो करना पड़ेगा। और कहीं आप विषय भजन दोनों संग करोगे तो ये पाप नहीं है, ये घनघोर पाप है। द्यूतम पानम, तीसरा आता है कलयुग का निवास स्त्रिय, पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि या पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि। दृष्टि तो दृष्टि होती है, पर वो कुदृष्टि कब हो जाती है? जब आप ऑलरेडी एक के हैं और उसके बाद अन्य के प्रति आपकी भावना है, ये कुदृष्टि है। और इस कुदृष्टि को पाप माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत, प्रदोष के व्रत, करवा चौथ के व्रत, मंगलवार के व्रत, सोमवार के व्रत, बृहस्पतिवार के व्रत और भी जो व्रत होते हैं, ये सब व्रत एक तरफ, और एक तरफ है पत्नी व्रत और पतिव्रत। हम एकादशी नहीं करते, हम एकादशी नहीं कर पाते, हम सोमवार का व्रत नहीं कर पाते। अपनी नहीं कह रहा हूं मैं, किसी की बता रहा हूं। हम बृहस्पतिवार का व्रत नहीं कर पाते, हमसे व्रत नहीं होता, पर हम अपने पति के अलावा किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखते, एक पतिव्रत हैं। तो सारी एकादशियां आकर के आपको आशीष प्रदान कर देंगे। हम एक पत्नी व्रत हैं तो सारे प्रदोष, सारी एकादशियों का जो फल मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इससे बड़ा व्रत संसार में कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा व्रत है। एक कथा आती है कि सूर्य उदय को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, कोई कितना भी बड़ा, हमारी साइंस कितनी भी आगे चली जाए, ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल बादल बना देंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक सकते। पर उस सूर्य को भी उदय होने से रोकने की संभावना यदि किसी में है तो वो एक पतिव्रता नारी में है। एक पतिव्रता नारी ने किसी महापुरुष को प्रणाम किया तो महापुरुष ने पूछा, तुम, मैं भविष्य कथन करता हूं, कुछ पूछ लो। उन्होंने पूछा, मेरे पति दीर्घ आयु हूं, बस ये आशीर्वाद दे दो। तो वो महापुरुष बोले, कल सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु है, वो दीर्घायु कैसे होंगे? कल तो उनके जीवन का अंत है। जिस जन्म नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और जिस प्रकार उनका पूरा जीवन है, उसके अनुसार तो कल सुबह सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ेगी और उनके प्राण चले जाएंगे। रोने लगी, बोले ऐसा मत कहिए, मैं पतिव्रता नारी हूं, अपने पति के बिना रह नहीं पाऊंगी। आचार्य चरण बोले, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो चंद घंटे शेष रह गए, सूर्योदय होगा और तुम्हारे पति चले जाएंगे। तुरंत जाकर के एक पर्वत पर वो कन्या बैठ गई और बैठ करके उसने कहा, यदि मैंने अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखी हो, पूर्ण भावना रखी हो,
तो कल सूर्योदय होंगे नहीं। क्या बताएं महाराज, 7 दिन तक अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, वहीं स्थिर हो गई। 7 दिन में हाहाकार मच गया, वनस्पतियों में विष आने लगा, लोगों की मतियां भ्रमित होने लगी। सूर्य उदय ना होने के कारण जलाशय में भूचाल आने लगा, समुद्र में उफान भरने लगे, प्रलयकालीन समुद्र प्रकट हो गया। सूर्य उदय नहीं होगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा संसार में। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी घबराए, इंद्र घबराए, शिव घबराए, सब घबरा करके ढूंढने लगे हो क्या रहा है। तब कहा कि एक पतिव्रता नारी संकल्प करके बैठी है कि मैं अपने पति के प्राण जाने नहीं दूंगी, और उनको किसी ने कह दिया है कि सूर्य उदय होते ही प्राण जाएंगे, तो सूर्य उदय होने नहीं दे रहे। तब समस्त देवी देवता उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा कि अरे देवी, ऐसा संकल्प मत कीजिए, इस तरफ को छोड़िए। उन्होंने वचन मांगा, बोले पहले वचन दीजिए कि सूर्य उदय होते ही पति नहीं जाएंगे तो मैं उठूंगी। तब सब देवताओं ने विधि के विधान को बदल दिया, उनके जन्म नक्षत्र के अनुसार जो होना था उसको टाल दिया, और कहा कि तुम्हारे पति के प्राण नहीं जाएंगे, तुम उठो। जैसे ही वो तब से उठी, सूर्य उदय हुआ, पति जीवित थे। पतिव्रता नारी। और आप ये मत सोचना केवल माताओं को ही समझा रहे हो, पति इनको भी समझा जाओ। हाँ, ऐसी निष्ठा पति में भी हो अपनी पत्नी के प्रति, होनी ही चाहिए। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। जिनके ब्याह हो चुके हैं अच्छी बात है, वो अब कर लो, और जिनके नहीं हुए हैं तो जिससे हो उसको सर्वस्व मान लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं, विशेष रूप से माताओं के ही आते हैं, कि पति ऐसे हैं, मारते हैं, आदि आदि करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, ऐसे में क्या करें। देखिए, पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। अगर वो भक्षक बन गए हैं तो वो पति हैं भी तो नहीं। सारे दुराचरण कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो कुछ समय आपको प्रयास करना चाहिए कि वो समझें। ऐसी पत्नियां भी अगर कुछ गलत कार्य में हैं तो भी पतियों को समझाना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो व्यवस्थित ना हो रहे हों, तो पति और पत्नी शब्द का अर्थ ही जब चरितार्थ नहीं हो रहा उनके स्वरूप से, तो फिर वहां त्याग ही उपाय है। भागवत जी में तो एक जगह कह दिया है, भजन में बाधा बनता हो, कथा में बाधा बनता हो, ठाकुर जी की सेवा में बाधा, प्रेम में बाधा बनता हो, इन प्रकार के भावों में जो बाधक बनता है, ऐसी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, उनका त्याग करना चाहिए। द्यूतम पादम स्त्रिय सूना। चौथा क्या है? हिंसा, लड़ाई झगड़े कलेश में जिनकी बहुत रुचि होती है। अरे पल्ली गली में लड़ाई हो गई, जल्दी बता हुआ क्या। अरे 2 लोग लड़ रहे थे, कैसे लड़े, पहले मुक्का किसने मारा था वो बता। उसने, अच्छा फिर उसने क्या किया, बोले उसने भी दिया घुमा के। अच्छा नीचे कौन गिरा था पहले, बोले पहले वो गिरा, उसके खून निकले कि नहीं निकले। अरे मजे आ गए। ऐसी रुचि जिनकी होती है, इन पर भी कलयुग का प्रभाव है। उनको ये चीजें सुनना बहुत अच्छा लगता है। ब्याह में गए थे, अच्छा कैसा ब्याह था, ऐसा था, अच्छा हमारे वाले से बढ़िया नहीं होगा, नहीं नहीं ये चीज तो अच्छी थी, अच्छा कुछ बिगड़ा नहीं वहां पे, बोला गुलाब जामुन में स्वाद नहीं, बस एक चीज तो कुछ ऐसी बता जो अच्छा नहीं था वहां पे, सुन के मन को शांति हुई। इस प्रकार जो किसी के अनुचित भावों को सुनने में बड़े खुश होते हैं। ब्याह शादी तो दूर, कथाओं में भी होने लगा अब ये, प्रतिस्पर्धा में लोग कथा कराते हैं। उसने कथा, उससे बढ़िया करा के दिखाऊंगा मैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमारी कथा कर दो। क्यों कर दें, अभी तो समय नहीं हम पे। महाराज जी आप मेरी लाज बचा लो। मैंने कहा कहां जा रही बेटा लाज। एक मेरा मित्र है, उसने कथा करा ली है और उसने मुझको चैलेंज किया है कि तू करा के दिखा। मेरी उसकी बड़ी शत्रुता है, इंडिया पाकिस्तान जैसी। अब मैं आपकी कथा कराऊंगा, आप मेरे यहां कथा करो। मैंने, भाई वाह, प्रतिस्पर्धा में तुम कथा करा रहे हो।
मैंने कि इससे बढ़िया तो तुम इसलिए कथा कराते कि वो मेरा मित्र हो जाए, वो मेरा प्रेमी हो जाए, उसके चित्त में मेरे प्रति प्रेम हो जाए। तुम और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कथा करा रहे हो। ये प्रतिस्पर्धा की भावना, हिंसा की भावना, कलेश कैसे हो, उसमें जिनकी रुचि होती है, कलयुग का प्रभाव है। पूरी कथा सुन ली 7 दिन की, लेकिन 7वें दिन भी मुंह बना ही हुआ है। क्यों? आगे नहीं बैठने दिया हमको, पीछे ही बैठे थे हम। वाह, तो इतने दिन की कथा में भी इतना तुम में अंतर नहीं आया, इतना फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार की जो भावनाएं होती है ना, बहुत मान हो जाना, बहुत जल्दी बुरा मान जाना, बहुत छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे विचार करना, बहुत जल्दी कलेश की भावना में आ जाना, जरा भी विचार ना करना कि इस क्रोध को करने से कितना कुछ उजड़ जाएगा, बस तुरंत कर देना, ये सब कलयुग का प्रभाव है। और ये सब आता है सूना, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। और 5वां है अनीति से कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। क्षमा कीजिएगा बंधुओं, अभी तक आपने 4 सुने। द्यूतम, ये तो हम करते ही नहीं है। पानम, अरे इससे भी हम तो दूर दूर हैं, हम तो परम वैष्णव हैं। स्त्रीय, पर स्त्री संग का भी कोई हमारे मन में कोई भाव तो है नहीं। सूना, कलेश भी हम नहीं करते। पर यहां बैठे हुए हम लोग इस 5वें स्थान में हैं। अनीति से कमाया गया धन कहीं ना कहीं से हमारे घर पर आया हुआ है, इसीलिए कलयुग का प्रभाव है। बिना परिश्रम के कमाया गया, या छल से कमाया गया, या झूठ बोल करके कमाया गया, या किसी और के अधिकार को मार करके कमाया गया, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से धन हम सब ने कमाया है, इसलिए कलयुग कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाता है। आप कहोगे महाराज जी इससे बचें कैसे? सबसे बढ़िया तरीका है, प्रत्येक महीने की 31 तारीख को जैसे सीए को ढूंढते हैं, भाई हमारा वो कर दो, हमारी सब चीज कर दो, ऐसे ही हर महीने गिनती कीजिए या बनाइए कितना हुआ, इस महीने हमारा कमाई कितनी है। ये करना चाहिए हर परिवार में। अगर वे चाहते हैं कि कलयुग से बचें तो 31 तारीख को सारे धन की 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक पूरा ब्यौरा करो, कितने पैसे कमाए इस महीने, और उसका दशांश निकालिए, इसका दशांश कितना होगा, इतना इसका दशांश होता है, उसको तुरंत दान कर दो, उसको तुरंत किसी को दे दो, कहीं लगा दीजिए, उसको गौशाला में लगा दो, संत सेवा में लगा दो, अनाथालय में लगा दो, किसी के ब्याह में लगा दो, कहीं कुछ कर, उसको तुरंत 1 तारीख आने नहीं पाए 31 तारीख को उसको निकाल दो, तो ही पवित्र हो सकता है। या फिर ये तो हो गया बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित वाला, और एक होता है कि दशांश की चिंता नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ जा ही रहा है, कहीं गौशाला में, कहीं किसी की सेवा में, किसी भाव में, किसी, लेकिन दान करने के बाद भी कई लोगों की बुद्धि नहीं सुधरती। क्यों? प्रचार कर देते हैं, उसका भी प्रचार कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। वो दान दान नहीं है जो आपको विनम्र ना बनाता हो, वो कथा कथा नहीं है जो आपको दीन ना बनाती हो, वो भजन, वो हरि दर्शन, वो हरि दर्शन नहीं है जिससे आप अपने स्वभाव में शीतल ना होते हो, सहज ना होते हो। एक बात याद रखिएगा, आप कितने बड़े दानी हैं, आप कितने बड़े नाम जापक हैं, कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े कथा के श्रोता हैं, कितने बड़े वक्ता हैं, यह आपकी विनम्रता दर्शाती है। और आप विनम्र नहीं हो तो इस एक प्रकार से स्पष्ट है आडंबर उसमें लगे हो, इसलिए विनम्र बनिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्चयाचमानाय जाति रूप मदात प्रभो, 5 स्थान दे दिए कलयुग को। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और वापस अपने राज्य भवन में आकर के आज मन हुआ कि एक मुकुट तहखाने में इसको पहन के तो देखूं कैसा लगेगा। जैसे मुकुट धारण किया, जरासंध का मुकुट था, अनीति के धन को जैसे ही सिर पर धारण किया, स्वयं राजा परीक्षित
उन पर ही कलयुग का अंश दिखने लगा। और राजा परीक्षित वन में गए तो थे भ्रमण के लिए, प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि के यहाँ जाकर के कहने लगे मुझे जल पिला दो। ऋषि त्राटक समाधि में बैठे थे, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो राजा को अपना अपमान लगा और एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। ये दृश्य कुछ लोगों ने जाकर के उस ऋषि पुत्र को बता दिया और उनके पुत्र ने श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप देता हूं। राजा परीक्षित को जब ये बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बैठा करके अपना राज्य छोड़ करके वन में चले गए। तभी गंगा के तट पर असंख्य संतों को बैठे देखा। सबके चरणों में जाकर के राजा परीक्षित ने कहा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बता।